नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस के यूनिट 2 की। यूनिट 2 में हमारा पहला टॉपिक है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होता क्या है? तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर का मतलब होता है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड और स्पेक्ट्रोस्कोपी तो स्पेक्ट्रोस्कोपी है ही। इसमें हम करते क्या है, इसमें हम मॉलिक्यूल्स का या फिर सब्सटेंस का फंक्शनल ग्रुप जो है डिटरमाइन करते हैं कि कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, ये डिटरमाइन करते हैं किससे? आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से। कैसे डिटरमाइन करते हैं? तो इसका बेसिक जो प्रिंसिपल है वो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन यानी कि जो मॉलिक्यूल है वो वाइब्रेट करेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? एब्जॉर्ब हो जाएगा। एब्जॉर्ब हो जाएगा तो फिर सैंपल से अगर एब्जॉर्ब हो गया, सैंपल में अगर एब्जॉर्ब हो गया तो वही स्पेक्ट्रम में दिखेगा, और वही स्पेक्ट्रम से हमें आईआर में हम इसको इजीली डिटेक्ट कर लेंगे कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पे बात करें तो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मीन्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये एक टेक्निक है जिसमें हम यूज करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं फंक्शनल ग्रुप को, मॉलिक्यूल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। वर्क मतलब ये कौन सा प्रिंसिपल पे वर्क करता है? तो ये प्रिंसिपल क्या है? मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब इंफ्रारेड, जो आईआर लाइट एब्जॉर्ब करता है उसके बाद वाइब्रेशन कॉज करता है, जैसे कि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन। जैसा कि हमने कहा कि जो मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन है ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, वाइब्रेशन करेगा और केमिकल बॉन्डिंग वाइब्रेशन होगा, जिससे क्या होगा? वाइब्रेशन होगा तो लाइट एब्जॉर्ब होगा डिफरेंट वे में, और इस पैटर्न में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होगा कि मतलब स्पेक्ट्रम दे देगा, और स्पेक्ट्रम के बाद हमें इजिली स्पेक्ट्रम से फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन हम इजिली कर सकते हैं। सो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन में, कंफर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर में और केमिकल कंपाउंड, स्पेशली इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ज्यादातर बेसिकली यूज करते हैं। फंडामेंटल ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन की बात करें तो पॉलीएटॉमिक, तो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होते कौन सा है? जो दो या दो से ज्यादा एटम को कंटेन करते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पॉलीएटॉमिक। ये एटम होते हैं, ये मतलब मूव करते हैं या फिर वाइब्रेट करते हैं डिफरेंट वे में, और इसी वाइब्रेशन को या फिर मूवमेंट को हम बोलते हैं मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो हम इसके टाइप की बात करेंगे कि टाइप कौन कौन सा है इसका। तो पहला है स्ट्रेचिंग और दूसरा है बेंडिंग। स्ट्रेचिंग मतलब कोई भी चीज को हम स्ट्रेच यानी खींचेंगे तो उसका लेंथ बढ़ जाएगा। तो ये बेसिकली इसमें बॉन्ड लेंथ चेंज होगा। बेंडिंग मतलब क्या होगा? कोई भी चीज को, जैसे लोहा को हम टेढ़ा कर दें, उसका एंगल चेंज हो जाएगा। कोई भी स्टील है उसको टेढ़ा कर बेंड कर देंगे उसका, तो इसमें चेंज इन एंगल हो जाता है, बॉन्ड एंगल। इसके दो प्रकार हैं, सिमेट्रिक और असिमेट्रिक। और फिर बेंडिंग के भी दो प्रकार हैं, इन प्लेन आउट प्लेन। और इस इन प्लेन के भी दो प्रकार हैं, सीजनिंग रॉकिंग, आउट प्लेन के भी वैगिंग ट्विस्टिंग। तो एक एक करके देखते हैं। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन क्या है? वाइब्रेशन कब होता है? जब चेंज इन बॉन्ड लेंथ होता है, मतलब कि लेंथ में जब चेंज हो जाए बिटवीन एटम, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। जब एटम जो है वो मतलब कि चाहे क्लोजर मूव करे या फिर उसके फर्दर या फिर अपार्ट मूव करे, तो ये, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसका प्रॉब्लम नहीं है, बात यह है कि इसमें बॉन्ड एंगल मतलब जो है वो वही रहेगा, सेम रहता है। सिमेट्रिक वाइब्रेशन की बात करें तो सिमेट्रिक वाइब्रेशन में मतलब बॉन्ड चाहे तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा लेंथ में, लेकिन इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये है कि इसमें बॉन्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन में एटम मूव करेगा। जो एटम है वो एक ही डायरेक्शन, जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है सेंटर से।
और इसको कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होता है असिमेट्रिक से। असिमेट्रिक की बात करें तो इसमें एक जो लेंथ है वो अड़मा जा रहा है, एक बढ़मा जा रहा है, मतलब कि एक सीधा एक उल्टा जा रहा है, तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होगा एटम का और मोर एनर्जी इसको रिक्वायर होता है सिमेट्रिक वाइब्रेशन से। बेंडिंग वाइब्रेशन क्या है, तो इसमें बॉन्ड एंगल चेंज हो जाता है बिटवीन एटम, उसी को बोलते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन, लेकिन बॉन्ड लेंथ रिमेन्स मतलब कि सेम रहता है बॉन्ड लेंथ, और अकर करता है इन या फिर आउट ऑफ प्लेन। हम क्लासिफिकेशन में हमने देखा था कि इसमें दो होता है, इन प्लेन और आउट प्लेन। इन प्लेन में होता है सीजरिंग, इन प्लेन में होता है सीजरिंग। सीजरिंग में क्या होता है, जब दोनों जो बॉन्ड है वो मतलब कि चाहे तो पास आ जाएंगे या फिर दूर हो जाएंगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे, एक अड़मा तो एक बढ़मा, मतलब कि दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में घूमेंगे। और मतलब ये इन द प्लेन होगा, मतलब कि आउट ऑफ प्लेन नहीं जाएगा, इन एक ही प्लेन में रहेगा। और सीजरिंग के अंदर बॉन्ड एंगल जो है वो डिक्रीज हो सकता है। रॉकिंग की बात करें तो इसमें जो बॉन्ड है वो सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। इसमें बॉन्ड एंगल मतलब कि जो है पहले से ऑलमोस्ट वही रहेगा, सेम रहेगा, और ये भी इन द प्लेन मॉलिक्यूल होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है इनका, सेम डायरेक्शन में। अब हम बात करेंगे आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन में आउट प्लेन ब्लेंडिंग में पहला वैगिंग। वैगिंग मतलब कि जो बोथ एटम है वो मतलब एक ही प्लेन एक ही साइड में, और बॉन्ड एंगल इसमें चेंज हो सकता है मे बी, और मॉलिक्यूलर प्लेन में होगा जैसा कि आप देख सकते हैं, सिर्फ एक ही इसमें हो गया, एक ही एटम रहेगा इसमें जो कि चेंज होगा या फिर मूव करेगा। लेकिन ट्विस्टिंग की बात करें तो ट्विस्टिंग में एक एटम जो अबव रहेगा और एक एटम बिलो द प्लेन रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं एक एटम इधर है एक एटम इधर है, प्लस माइनस। और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो मूवमेंट के दौरान चेंज हो सकता है और अकर करता है मतलब कि मोलिकुलर प्लेन में, आउट मोलिकुलर प्लेन, यानी कि आउट ऑफ प्लेन ये एक जाएगा। सैंपल हैंडलिंग की बात करें तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सैंपल हैंडलिंग। सैंपल हैंडलिंग क्या डिपेंड करता है स्टेट ऑफ सैंपल, मतलब कि कैसा सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। हायर स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल जो है वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर होना चाहिए एनालिसिस करने के पहले। और बेसिकली जो एम है सैंपल हैंडलिंग का वो क्या है कि मतलब कि हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो क्लीन एंड क्लियर है। सैंपल प्योर होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, बिकॉज इसमें जो वाटर है वो इंटरफेयर कर सकता है आईआर रिजल्ट्स को। फॉर सॉलिड सैंपल की बात करें तो सॉलिड सैंपल के लिए रन इन सॉल्यूशन केबीआर फिल्म, केबीआर पैलेट, मूल टेक्निक। तो बेसिकली सॉलिड सैंपल में रन इन द सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं, रन इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे सॉल्यूशन, उसमें ड्रग हम डिसॉल्व करेंगे सॉल्वेंट में, प्लेस करेंगे इंस्ट्रूमेंट में, हमारा आईआर स्पेक्ट्रम रिकॉर्ड हो जाएगा जब हम पास करेंगे आईआर लाइट से। केबीआर फिल्म की बात करें तो सॉलिड सैंपल मिक्स करेंगे लिक्विड केबीआर जिससे हमारा फिल्म या फिर लेयर बन जाएगा, इवोपरेटिंग सॉल्वेंट मतलब सॉल्वेंट इवोपरेट हो जाएगा, हमारा केबीआर का फिल्म बन जाएगा। पैलेट, केबीआर पैलेट प्रिपेयर करेंगे, पैलेट यानी कि कंप्रेस करके या मिक्स करके केबीआर सैंपल और केबीआर इन द रेशियो ऑफ 1:100, एक मतलब कि 1 लेंगे सैंपल, जैसा कि 1 ग्राम लेंगे सैंपल और केबीआर लेंगे 100 ग्राम, तो हमारा बन जाएगा ये पैलेट, केबीआर पैलेट। पैलेट को प्लेस करेंगे सैंपल होल्डर में और जिससे हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा। मूल टेक्निक की बात करें तो इसमें एक स्मूथ पेस्ट यानी कि सेमी सॉलिड बनाते हैं, नोजल के यानी कि मिनरल ऑयल की हेल्प से उसको मिक्स करते हैं और 2 प्लेट के बीच एक लेयर थिन लेयर आ जाता है, उस लेयर को प्लेस कर देते हैं आईआर में और हमें रिकॉर्ड मिल जाता है। फॉर लिक्विड सैंपल की बात करें तो लिक्विड सैंपल में यानी कि कुछ ड्रॉप जो है लिक्विड का हम डाल लेते हैं 2 साल्ट, यानी कि 2 प्लेट लेते हैं केबीआर सॉल्ट का, 2 प्लेट लेते हैं, उसमें हम फ्यू ड्रॉप डाल लेते हैं। प्लेट में क्या होता है थिन लेयर बन जाता है लिक्विड का और उसके बाद फिर प्लेट ट्रांसपेरेंट हो जाता है जिससे हम आईआर में पास करवाते हैं, हमें क्लियर सिंपल स्पेक्ट्रम मिल जाता है। फॉर गैसियस सैंपल, गैसियस सैंपल की बात करें तो स्पेशल गैस चैम्बर रहता है या फिर सेल रहता है, उसमें गैस भरेंगे, गैस
भरेंगे, उसके बाद क्लोजली टाइट उसमें क्लोज कर देंगे उसको, क्योंकि उससे लीकेज ना हो और आसानी से हम आईआर स्पेक्ट्रम में उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर आईआर स्पेक्ट्रम हम देख सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग की बात करें तो फैक्टर अफेक्टिंग सबसे पहले जान लेते हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ होता क्या है, तो वी नॉट इक्वल टू 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाई यू, यानी कि जो v है वो क्या है, वेव नंबर। वेव नंबर इक्वल टू होता है क्या, 1/2 पाई सी अंडर रूट के बाई यू। के क्या है इसमें, के है बॉन्ड स्ट्रेंथ, यानी कि जो वेव नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो बात करेंगे हम पहले फैक्टर की, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ या फिर बॉन्ड ऑर्डर। दूसरा है हमारा कपल्ड वाइब्रेशन और फर्मी रेजोनेंस। तीसरा है अपना इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। चौथा है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो पहला बॉन्ड ऑर्डर या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ, उसमें क्या अफेक्ट करेगा, जो बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होते हैं वो फास्टर वाइब्रेट करते हैं और हायर फ्रीक्वेंसी का लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। वेव नंबर जैसा कि जानते हैं कि हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ के। अगर बॉन्ड लेंथ हम अगर स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं तो वेव नंबर इसमें बढ़ेगा। दूसरा है हमारा कपल्ड वाइब्रेशन और फर्मी रेजोनेंस। तो पहला है कपल्ड वाइब्रेशन। कपल्ड वाइब्रेशन क्या होता है, यानी कि कपलिंग होता है असिमेट्रिक और सिमेट्रिक वाइब्रेशन में, इसी को बोलते हैं कपल्ड वाइब्रेशन। और इसमें हमें डबलेट देखने को मिलता है आईआर स्पेक्ट्रम में, जैसे एग्जांपल के तौर पे NH2। फर्मी रेजोनेंस। फर्मी रेजोनेंस क्या होता है, कपलिंग होता है बिटवीन फंडामेंटल पीक ऑफ वन बॉन्ड एंड ओवरटोन पीक ऑफ अनदर बॉन्ड, इसको बोलते हैं फर्मी रेजोनेंस। ये मतलब क्यों होता है रेजोनेंस, मतलब कि डबलेट एब्जॉर्ब होता है आईआर स्पेक्ट्रम में, इसके कारण, फर्मी रेजोनेंस के कारण। तीसरा है अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बनता है, जब फोन होता है। फोन फोन कब होता है, फोन होता है तब हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जब फोन आएगा आपके पास तब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यही ट्रिक याद रखिएगा, समझे। हाइड्रोजन बॉन्ड शेयर करता है टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे कि FON, यानी कि फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन। इंट्रामोलिकुलर जो होता है वो विद इन मॉलिक्यूल बनता है और कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग जो होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो बिटवीन मॉलिक्यूल बनता है और कंसंट्रेशन डिपेंडेंट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O इन्वॉल्व है हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, जिसके कारण क्या होगा, जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण डिक्रीज हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, लेंथ इसका इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, जिसके कारण वेव नंबर कम हो जाएगा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ और वेव नंबर दोनों इनवर्सली यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्ड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिससे हमें बॉन्ड स्ट्रेंथ और वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में चेंजेस देखने को मिले एटम में, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इसमें होता है इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा सिग्मा बॉन्ड की तरफ, सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन एटम, यानी कि इसमें होता है दो प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट यानी कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे कि क्लोरीन नाइट्रोजन CN। एग्जांपल के तौर पे देखें तो जो C डबल बॉन्ड और Cl है, Cl क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इससे क्या होगा, बॉन्ड लेंथ जो है कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, जिसके कारण बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा तो वेव नंबर भी बढ़ जाएगा। प्लस आई इफेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे कि मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे C डबल बॉन्ड और CH3, इसके कारण क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा, जिसके कारण स्ट्रेंथ डिक्रीज हो गया, वेव नंबर भी डिक्रीज हो जाएगा। तो हम बात करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट। तो मेसोमेरिक इफेक्ट के कारण क्या होता है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण वेव नंबर भी कम हो जाएगा। और क्यों होता है, डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर को अफेक्ट करता है। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो इंस्ट्रूमेंटेशन में है क्या, जो आईआर का इंस्ट्रूमेंटेशन है
वो क्या होता है, सबसे पहले लाइट सोर्स रहेगा। लाइट कहाँ जाएगा, मोनोक्रोमेटर में जाएगा। मोनोक्रोमेटर से कहाँ जाएगा, सैंपल में जाएगा लाइट। सैंपल से डिटेक्टर में जाएगा और डिटेक्टर हमें डिटेक्ट करके बता देगा। बेसिकली यही है आईआर का इंस्ट्रूमेंटेशन, समझिए। इसमें बेसिकली कंपोनेंट है लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटर, या फिर इसको वेवलेंथ सेलेक्टर बोलते हैं, सैंपल और डिटेक्टर। तो बेसिकली जो देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन, जो डिस्पर्सिव आईआर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है इंस्ट्रूमेंट, वही यूज करते हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप के लिए और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के स्टडी के लिए। मेन पार्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो सोर्स ऑफ रेडिएशन, वेवलेंथ सेलेक्टर, मोनोक्रोमेटर, सैंपल और डिटेक्टर। जैसा कि आप देख सकते हैं लाइट सोर्स आया, मोनोक्रोमेटर से पास हुआ, सैंपल से पास हुआ, डिटेक्टर के पास गया और डिटेक्टर ने डिटेक्ट करके बता दिया कि क्या है क्या नहीं है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप वगैरह प्रेजेंट है। सोर्स ऑफ आईआर लाइट की बात करें तो सोर्स में प्रोवाइड करता है, सोर्स क्या करता है, प्रोवाइड करेगा कंटिन्यूअस रेडिएशन आईआर का। तो टाइप की बात करें तो नर्नस ग्लोअर, ग्लोबर सोर्स, मरकरी आर्क, इंडेसेंट वायर, नर्नस। तो पहला बात करते हैं नर्नस ग्लोअर। तो नर्नस ग्लोअर में किससे बना था, अर्थ ऑक्साइड मेटल, जैसे कि एग्जाम्पल के जिरकोनियम हो गया, थोरियम हो गया, और ये कंटिन्यूअस रेडिएशन प्रोवाइड करता है मिड आईआर रीजन में। इसका स्ट्रक्चर देखें तो ऐसा होता है, जब हम 2 से 3 डायमीटर होगा, लेंथ हमारा 30 mm का लेंथ होगा और 2200 केल्विन टेम्परेचर इसको चाहिए। ग्लोबल सोर्स की बात करें तो सिलिकॉन कार्बाइड रॉड का बना होता है और इलेक्ट्रिकली इसको हीट करते हैं, मतलब 1500 केल्विन के आसपास। और मोस्ट कॉमनली सोर्स है आईआर मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट का 1500 केल्विन। इसका जो डायमीटर वो 5 mm होता है और लेंथ 50 mm होता है। और 50-100 जब केल्विन टेम्परेचर इसको जब देंगे तो इमिट करेगा हायर रेडिएशन। हम बात करेंगे मरकरी आर्क की। तो मरकरी आर्क क्या है, फील्ड रहता है मरकरी से हाई प्रेशर में, प्रोड्यूस करता है हायर रेडिएशन। इंडेसेंट वायर ये मेडअप ऑफ होता है, मतलब ये बना होता है नाइक्रोम निकेल क्रोमियम का वायर का, जो कि लेस इंटेंस होता है, यानी कि इसका इंटेंसिटी कम होता है, हायर रेडिएशन कम इंटेंसिटी देता है और इसका लॉन्गर लाइफ होता है। मोनोक्रोमेटर की बात करें तो सेपरेट करता है क्या, आईआर लाइट को इनटू डिफरेंट वेवलेंथ पे, और एक ही लाइट को अलाउ करता है एक समय में पास होने के लिए। 2 टाइप का होता है, प्रिज्म टाइप और ग्रेटिंग टाइप। डिस्पर्सिव आईआर में यूज होता है प्रिज्म टाइप, मॉडर्न आईआर जो है वो ग्रेटिंग टाइप बेसिकली यूज करते हैं। सैंपल होल्डर की बात करें तो मतलब इसको यूज करते हैं सैंपल रखने के लिए, जैसे कि लिक्विड, सॉलिड या फिर गैस हो, और ये साल्ट मटेरियल का बना होता है जिसमें जो यूवी लाइट है, या यूवी बोलते हैं, आईआर जो लाइट है वो एब्जॉर्ब नहीं होना चाहिए। एग्जांपल के तौर पर केबीआर सेल, एनएससीएल प्लेट्स। अब हम बात कर रहे हैं डिटेक्टर की। तो डिटेक्टर क्या होता है, जो ट्रांसमिटेड लाइट है उसको डिटेक्ट करेगा सैंपल से पास होने के बाद और उसको आईआर एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। टाइप्स की बात करें तो ग्लोए सेल, बोलोमीटर, थर्मोकपल, थर्मिस्टर और पायरोइलेक्ट्रिक डिटेक्टर। तो पहला है गोले सेल। गोले सेल सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है और क्लोज होता है। ब्लैंक में एक साइड हमारा जो ब्लैंक मेटल से प्लेट रहेगा और दूसरा फ्लेक्सिबल डायफ्राम से रहेगा, और जनरली जेनॉन गैस हम फिल करते हैं इनसाइड। तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर गोले सेल का, एक में ब्लैक एंड मेटल से बना रहेगा, एक तरफ फ्लेक्सिबल डायफ्राम रहेगा और जेनॉन गैस इसमें फिल्ड रहेगा। तो बेसिकली यही था गोले सेल। वर्किंग की बात करें तो आईआर रेडिएशन आएगा, मतलब कि सोर्स ऑफ लाइट, गैस इनसाइड, मतलब कि सेल एब्जॉर्ब करेगा हीट को और गैस एक्सपेंड हो जाएगा, जिससे डायफ्राम मूव करेगा। डायफ्राम मूव करेगा तो मूवमेंट को डिटेक्ट करेगा और सिग्नल प्रोड्यूस करेगा। दूसरा हमारा बोलोमीटर। अब बोलोमीटर क्या करेगा, ये एक थिन मेटल स्ट्रिप होता है जो कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को चेंज कर देता है जब इस पे हीट पड़ता है।
यानी कि IR रेज बढ़ता है। और चेंज जब रेजिस्टेंस में होगा तो कन्वर्ट कर देगा इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। आप डायग्राम देख सकते हैं, एक गैल्वेनोमीटर और जो रेजिस्टेंस बॉक्स है वो फिक्स जो है वो रेजिस्टेंस लगभग 0 रहता है, वेरिएबल। इसको हम वर्किंग की बात करें तो IR रेडिएशन, लाइट सोर्स देंगे, मेटल स्ट्रिप हीट होगा तो चेंज होगा रेजिस्टेंस में, और जब चेंज हो जाए तो उसको कन्वर्ट कर देगा सिग्नल में और हम आउटपुट इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। थर्मोकपल हमारा नेक्स्ट है। तो ये बेसिकली दो डिफरेंट मेटल वायर से मतलब ज्वाइंट रहता है टुगेदर, और एक होता है हॉट जंक्शन, कोल्ड जंक्शन एग्जांपल, और एक वॉल्यूम गैल्वेनोमीटर और इससे लिंक्ड होता है यानी कि ज्वाइंट होता है। वर्किंग की बात करें तो IR रेडिएशन आएगा, मेटल जंक्शन को हीट करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा जिससे हम वोल्टेज क्रिएट होगा और वोल्टेज को हम सिग्नल में मेजर कर लेंगे। सेकेंड लास्ट है हमारा पायरो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। तो ये पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का मतलब इसमें यूज करते हैं जिसमें ट्राइग्लाइसिन सल्फेट होता है। वर्किंग की बात करें तो सोर्स ऑफ लाइट आएगा, क्रिस्टल एब्जॉर्ब करेगा, और टेम्परेचर जब हीट हुआ, एब्जॉर्ब हुआ हीट, तो टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टल चेंज हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा जिससे हम आसानी से इसको मेजर कर लेंगे सिग्नल में। लास्ट हमारा डिटेक्टर है थर्मिस्टर। तो थर्मिस्टर क्या है, ये फ्यूज मिक्सचर ऑफ मेटल ऑक्साइड का बना होता है, और हम जब टेम्परेचर मिक्सर का इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस घट जाता है। वर्किंग की बात करें तो हायर सोर्स ऑफ लाइट देंगे, हीट थर्मिस्टर मतलब हीट होगा जिससे रेजिस्टेंस में चेंज आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमें देगा, उसको हम IR स्पेक्ट्रम में देखेंगे। एप्लीकेशन हमारा जो लास्ट टॉपिक है IR का, उसको हम देख लेते हैं। एप्लीकेशन तो यूज करते हैं इसको आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप में, यूज करते हैं इसको स्ट्रक्चर एनालिसिस, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एनालिसिस में, फिर यूज करते हैं इसको क्वालिटेटिव एनालिसिस में जिससे हमें अननोन कंपाउंड का आइडेंटिफाई कर सके, आइडेंटिफिकेशन हो सके। फिर इसको क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज करते हैं जिससे हमारा जो कंसंट्रेशन है वो डिटरमाइन कर सके। फिर हम इसको फॉरेंसिक साइंस में यूज करते हैं अननोन केमिकल का आइडेंटिफिकेशन के लिए, और इसको यूज करते हैं हम मॉनिटर करने के लिए इन्वायरमेंट, जैसे कि पॉल्यूटेंट इन एयर हो गया, वाटर, सॉइल। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।